मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। प्रवासी बिहारियों और पलायन के मुद्दे पर बयान देकर फजीहत झेल रहे बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने चुनाव के पहले एक और बड़ा दावा कर दिया है। सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार के हर गरीब को कोरोना काल में 3 से 4 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। मोदी ने कहा कि बिहार में ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके खाते में 3,000 से 4,000 रुपये नहीं भेजी गई हो। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र के कृषि विधेयक का जमकर विरोध किया है। उन्होंने इसे खेती को अमीरों के हाथों में गिरवी रखने वाला कानून बताया है। कृषि विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और लोजपा के बीच छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेता लगातार सीएम नीतीश के कार्यों की आलोचनाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब जेडीयू ने चिराग के ऊपर पलटवार शुरू कर दिया है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने इशारों में चिराग पासवान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोला है। उन्होंने चिराग को बच्चा और बुतरुक बताते हुए कोई भी टिप्पणी नहीं करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए कुछ ऐसा कह दिया जिससे लोजपा में खलबली मचने वाली है। जब चिराग पासवान पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस की ओर से बच्चा और बुतरुक कहे जाने वाले बात कही गई और दूसरे के कंधे पर बैठने की बात कहने से बौखलाई लोजपा ने भी पलटवार किया है। लोजपा की जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने जेडीयू एमएलसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की पार्टी में बड़बोले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि एक गुलाम गौस भी है। जदयू को लोजपा की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, पहले अपने नेताओं की फिक्र करनी चाहिए जिनको रोज जनता ढेला और पत्थर मार रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का पेच एनडीए और महागठबंधन दोनों राजनीतिक खेमों के लिए चुनौती बनी हुई है। महागठबंधन में कलह ज्यादा है क्योंकि लगातार संकेत मिलते रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात करना तो दूर, तेजस्वी अपने सहयोगियों के फोन तक नहीं उठाते। तेजस्वी के रवैये से नाराज होकर जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी खासकर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर खासे बेचैन हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी का सफाया हो जाएगा। एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी ने चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी के नेता अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस फहरिस्त में पुष्पम प्रिया का भी नाम शामिल हो चुका है, जो सुपौल में एक जनसभा कर डाला जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा किया गया। बताया जा रहा है कि भीड़ में बच्चे भी शामिल थे। बच्चों को भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। मास्क की और सोशल डिस्टेंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं।